अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। चैप्टर 5 को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉस्ट कर्व एंड देयर रिलेशनशिप। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉस्ट की जो है कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, कुछ टाइप्स पढ़ी थी, उनको हमने देखा था। आज हम जो है इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि आपस में इनका कोलैबोरेशन क्या है। साथ साथ हम जो है टोटल कॉस्ट निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता, इनके फार्मूलों का पता नहीं है, तो आप लास्ट वीडियो काइंडली जो है वो देख लें ताकि आपको ये चीज़ें जो है क्लैरिफाई हो जाए। यहाँ पे मैं जो हूँ अपना आउटपुट लिख लेता हूँ। यानी कि नंबर ऑफ यूनिट जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो 3 स्टेप तक ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरी फिक्स कॉस्ट है। तो आप जितने मर्जी यूनिट बना रहे हो, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स रहनी है। लेट्स सपोज अगर हमारा गोदाम का रेंट जो है वो 10 रुपये, हम कोई यूनिट बनाएं या ना बनाएं, हमें 10 रुपये रेंट देना है। हम 1 यूनिट भी बनाए तब भी हमें 10 रुपये रेंट देना है, हम 2 यूनिट बनाए तब भी 10 रुपये देना है, हम 3 यूनिट बनाए तब भी 10 रुपये देना है। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो वेरी करती है। अगर 0 यूनिट बन रहा है तो ये 0 होगी, लेकिन जैसे हम पहला यूनिट बना रहे हैं तो लेट्स सपोज पहला यूनिट बनाने की हमारी कॉस्ट है 10 रुपये, दूसरा यूनिट बनाने की हमारी कॉस्ट हो जाएगी 19 रुपये, तीसरा यूनिट बनाने की कॉस्ट अगर हमारी हो जाती है 27। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं कि टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को हमने क्या डिस्कस किया था, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या आ गई, 10 प्लस 0 आ गया 10, 10 प्लस 10 आ गया हमारे पास 20, यह आ गया 29 और ये हमारे पास क्या आ गया 37। तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो मार्जिनल कॉस्ट का हमने फार्मूला क्या पता है कि मार्जिनल कॉस्ट हम लोग किस तरह निकाल सकते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ आउटपुट। तो यहाँ से ऊपर कोई कॉस्ट है, इससे ऊपर जिसका हम चेंज निकाल सकें, यहाँ से ऊपर कोई नहीं है, तो यहाँ पे पहली जो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी वो कोई नहीं होगी। अब यहाँ से यहाँ चेंज कितने का है, 10 का, और यहाँ से यहाँ चेंज कितने का है, इसको किसी और कलर से जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए। यहाँ से यहाँ हमारे पास चेंज कितना है और यहाँ से यहाँ हमारे पास चेंज कितना है, तो 10 का चेंज है। 10 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ से चेंज कितने का, 9 का, और यहाँ पर चेंज कितने का, 1 का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 9। नेक्स्ट में हमारे पास चेंज कितना है, यहाँ पे चेंज है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास चेंज है 8 का, तो ये मैंने लिख दिया जी 8। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट आ गई। अगर मैं अब आपको कहूँ कि आपने एवरेज कॉस्ट निकालनी है, तो एवरेज कॉस्ट हमें पता है अगर किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि टोटल जो होती है उसकी कॉस्ट, उसको आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी है, 20 को 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, 29 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.5। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 37 को डिवाइड कर देना है 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12.3। तो ये जो है हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट को आप 80 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एवरेज टोटल कॉस्ट भी आप उसको कह सकते हैं। तो ये हम लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल में जो है वो डिस्कस किया। अब इसका ग्राफ कुछ किस तरह का बनता है, तो जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट आपकी कुछ जो है वो यूं करके जो है वो ड्रॉ होती है। कुछ इस तरह करके आपकी मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ होती है। और एवरेज कॉस्ट आपकी ये प्याला नुमा से कह लें आपकी एवरेज कॉस्ट होती है। ठीक है, इनको लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है, ये हमारे पास क्या है, एवरेज कॉस्ट है। और जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे क्या होता है, इसको जो है एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। कॉस्ट कर्व जो AC और MC है आर अ U शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न।
इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ डायमेंशन रिटर्न की वजह से यू शेप होती है। इंक्रीजिंग और डायमेंशन रिटर्न क्या है ये हम इंशाल्लाह अगली 1-2 वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। अब इनके रिलेशनशिप को जो हमारे पास ये मैंने कहाँ से अफस किया है, ये मैंने यहाँ पे जो मार्जिन कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बनाया है, इनको अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो इस तरह का कुछ डायग्राम जो है वो आपके पास ड्रॉ होती है। तो ये जो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद जो है क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो ये हमारा जो है वो वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा जो है एक्स एक्सिस हो गया। तो वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे हमने लेनी है कॉस्ट, और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट। अब marginal cost intersect the average cost at its minimum point from below which means कि marginal cost जो है आपकी, जो marginal cost है वो average cost को कहाँ पे मीट करती है, कहाँ पे कट करती है, मिनिमम पॉइंट के ऊपर। यानी कि ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है ये हमारे पास क्या है, मिनिमम पॉइंट होगा एवरेज कॉस्ट का। marginal cost intersect the average cost at its minimum point फ्रॉम बिलो विच मीन्स, इसका मतलब है यहाँ पे दो काम हो सकते हैं। इफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट देन एवरेज कॉस्ट एट इट्स इज मिनिमम। इफ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करेगी। इफ मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट तो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करेगी। भाई समझ नहीं आई, इसको समझ लेते हैं। हमने जो पीछे टेबल ड्रॉ किया है उससे हम समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पे गौर करें कि मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास क्या है 10 और एवरेज कॉस्ट हमारे पास क्या है 20, इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास कम है, एवरेज कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। मैं पॉइंट नंबर 1 पे बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें तो मार्जिनल कॉस्ट 10 है, एवरेज कॉस्ट 20 है। इसका मतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट आपकी मार्जिनल कॉस्ट आपकी कम है, एवरेज कॉस्ट आपकी ज़्यादा है। तो एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हुई, मार्जिनल कॉस्ट कम हुई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो एकदम से डिक्रीज कर गई एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, अगर एवरेज कॉस्ट कम होगी, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगी तो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब अगर एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम है तो इसका ओवर उल्टा कर दें। अगर यहाँ पे 20 हो, यहाँ पे 10 हो, फिर क्या होगा, आपकी एवरेज कॉस्ट क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इन चीज़ों को दोनों को, तो ये आपका ग्राफ बता रहा है साथ साथ। यहाँ से जो है मार्जिनल कॉस्ट कम थी, जैसे जैसे इंक्रीज करती जा रही है वैसे वैसे आपकी एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज करती जा रही है। लेकिन जैसे ही आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम होती जाती है आपकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल है, ये पॉइंट हो गया ना, ये जहाँ पे इंटरसेक्टर है, जिस कॉस्ट पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल है उस पॉइंट पे क्या होगा, AC इज एट इट्स मिनिमम, अपने मिनिमम पे होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है, जो ये यू करके ये जो यू कर्व बनेगा, ये यू का जो ये वाला पॉइंट होगा ये मिनिमम पॉइंट ही होगा, तो इसके ऊपर वो क्या होगा, मिनिमम होगा। अब आपको सवाल किस तरह आ सकता है, या तो आपको यहाँ पे ग्राफ दे देगा और कह देगा कि जी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट कर दो, या आपको जो है कह देगा इनकी डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दो। आपको ये नहीं कहेगा कि आप इसको जो है पूरा ग्राफ की मदद से ड्रॉ करो। तो इस जिस तरह मैंने ड्रॉ किया इस तरह जो है आप ड्रॉ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपने स्टेप बाय स्टेप जो है उसको लिख कर यहाँ पे भी नंबरिंग देखिए, यहाँ पे नंबरिंग पूरे पॉइंट के साथ ड्रॉ करना नहीं, दोनों कर्व जो है वो यू शेप बनती हैं तो उसके हिसाब से देख लेना है। और इसकी डायग्राम जो है वो आपको बुक में भी मिल जाएगी, वहाँ से भी जो है आप उसको टैली कर सकते हैं। तो ये डायग्राम हमने कहाँ से बनाई, हमने इस ग्राफ की मदद से बनाई, और इस ग्राफ की मदद से हमने प्रॉपर्टीज़ निकाली कि अगर मार्जिनल कॉस्ट कम होगी और एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगी तो आपकी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। इसका उल्टा कर लें, अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगी, एवरेज कॉस्ट कम होगी तो आपकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज़ करना शुरू कर जाएगी।